नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। अभी वक्त है तेज रफ्तार में सुबह की 200 बड़ी खबरें देखने का, लेकिन उससे पहले बात बिहार की सियासत उठापटक की। जेडीयू और नीतीश कुमार के लिए आज का दिन बहुत ही अहम साबित होने वाला है, क्योंकि आज दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के साथ साथ राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक होने वाली है। माना यह जा रहा है कि इन बैठकों में नीतीश कुमार ललन सिंह के भविष्य पर फैसला कर सकते हैं और खबर यह भी है कि ललन सिंह आज की मीटिंग में अपना इस्तीफा पेश कर सकते हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से जेडीयू की कमान संभाल सकते हैं। हालांकि ललन सिंह के साथ साथ जेडीयू के कई नेता ललन सिंह के इस्तीफे की बात को खारिज कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर से पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह की तस्वीर गायब है। पोस्टर में सिर्फ नीतीश की तस्वीर दिख रही है। पोस्टर में नीतीश के केंद्रीय राजनीति में आने के भी संकेत दिए गए हैं। ऐसे में इस पोस्टर के जरिए पार्टी और गठबंधन दोनों को मैसेज देने की कोशिश की गई है। अब से करीब 2.5 घंटे बाद दिल्ली के दफ्तर में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी और अब देखना दिलचस्प होगा कि आज नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि आज 2 महत्वपूर्ण बैठक जेडीयू की होने वाली हैं, जिनमें कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, लेकिन जो सबसे सुर्खियों में मुद्दा बना हुआ है वो है ललन सिंह का इस्तीफा। कोई कह रहा है कि ललन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं, कोई ये कह रहा है कि नीतीश कुमार फिर जिम्मेदारी पार्टी की संभाल सकते हैं। जेडीयू को लेकर कई तरह की अटकलें चल रही हैं, पार्टी में टूट को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार सारी अटकलों को खारिज कर रहे हैं। वहीं पार्टी के पोस्टर से गायब होने के बाद भी अध्यक्ष ललन सिंह अपने इस्तीफे की खबर को भी खारिज कर रहे हैं और अफवाह फैलाने के लिए वो बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आप रहेंगे जेडीयू के, क्योंकि ऐसी खबरें चल रही है। नॉर्मल है, हर साल में एक बार मीटिंग का हम उनका परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। क्या पार्टी खबर चल रही है कि सर आप एनडीए में जाएंगे, लेकिन इस्तीफा जब हमको देना होगा तो आप लोगों को बुला लेंगे और आप लोगों से को बुला के परामर्श कर लेंगे और परामर्श करने के बाद इस्तीफा में क्या क्या लिखना है वो भी आप लोगों से आग्रह करेंगे, ताकि आप लोग बीजेपी दफ्तर जाके उसका ड्राफ्ट वहां से ले लीजिएगा। ये पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, नियमित बैठक है और नियमित बैठक में होती है, उसके लिए आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड एक है और एक रहेगा। आप चाहे जितना भी ताकत लगा लीजिए और आपके मैनेजमेंट और भारतीय जनता पार्टी जितनी ताकत ली, हम इस्तीफा देना होगा तो हम आपसे परामर्श कर लेंगे। वहीं जेडीयू के पोस्टर में ना सिर्फ ललन सिंह आउट है, बल्कि नीतीश को देश का नेता भी बताया गया है। यानी एक पोस्टर से नीतीश की पार्टी से लेकर इंडिया अलायंस तक को मैसेज देने की कोशिश की गई है, लेकिन जेडीयू नेता केसी त्यागी पोस्टर से ललन सिंह के आउट होने को बड़ी बात नहीं मानते। केसी त्यागी ने कहा है कि नीतीश पार्टी के सबसे बड़े नेता है। वहीं जेडीयू विधायक सिद्धार्थ पटेल ने साफ साफ कह दिया कि ललन सिंह लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष पद से मुक्त होने की इच्छा जाहिर की है, लेकिन उनको इसकी इजाजत मिलती है या नहीं, इसका फैसला आज होने वाली मीटिंग में होगा। ये चर्चाएं अफवाहें हैं, इसको मैं सिरे से खारिज करता हूं। हम इंडिया गठबंधन को, जनता दल को मजबूत करने पर लगे। इसके अलावा नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भी जिस तरीके से बिहार में भी बार बार बातें चल रही हैं, और आज पोस्टर एक लगा देखा जिसमें लिखा है कि प्रदेश ने पहचाना, अब देश भी पहचाने। नीतीश कुमार जी के नारे देशव्यापी नारे बन चुके हैं। बिहार में जातिगत जनगणना के जो आर्थिक सामाजिक आंकड़े आए हैं, जिस तरह से आरक्षण की सीमा रेखा बढ़ाई गई है, वो प्रदेश के नहीं समूचे देश के चर्चा के केंद्र। ललन सिंह पोस्टर से गायब। ललन सिंह जी और हमारे दोनों के नेता नीतीश कुमार जी हैं, उनके पोस्टर में हम भी नहीं थे। जो अनऑफिशियल बातें हो रही है, जो टीवी पे भी आ रहा है, उसमें है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ना है उनको, इसलिए वो चाह रहा है कि वो फ्री हो जाए कुछ दायित्वों से और चुनाव में वो अपना लगे हो, यही बात है। लेकिन ये तय ये वहाँ राष्ट्रीय परिषद की बैठक में होगा, अभी कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। मैंने कौन, अशोक चौधरी बनेंगे या फिर मुख्यमंत्री जी बनेंगे? ये बैठक में तय होगा, बैठक होगी तब तो
तो वहीं जेडीयू में टूट की अटकलों पर बीजेपी ने भी कटाक्ष किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अटकलों को सही बताते हुए कहा कि लालू ने अपनी सारी गोटियां फिट कर ली हैं और अब उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं बचे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश के लिए एनडीए के सारे दरवाजे अब बंद हैं। लालू जी ने उसी दिन सारी गोटियां फिट कर दी थी जिस दिन अवध बिहारी चौधरी जी को स्पीकर बनाए। 5 गो एमएलए घटता है। नीतीश जी के सामने 2 ही ऑप्शन है, या तो जो लोग विलय करा रहे हैं उनकी बात मान ले, या खुद मुख्यमंत्री बना दे तेजस्वी यादव को, नहीं तो पैदल पांव उनके एमएलए आ जाएंगे 10 गो 12 गो लालू के तरफ। स्पीकर हाउस बुला करके इनका 16 नतीजा कर देगा। आपको लगता है लालू यादव जेडीयू के कुछ विधायकों को तोड़कर अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना सकते हैं? बना सकते नहीं है, बनाना तय है। अब नीतीश जी पर है कि बेआबरू होके निकलते हैं कि बाइज्जत निकलते हैं, विलय कर देते हैं या मुख्यमंत्री बना देते हैं। यही 2 ऑप्शन है। नीतीश कुमार के लिए एनडीए का ऑप्शन खुला है? आपको लगता है एनडीए का दरवाजा खुला है उनके लिए? एकदम चारों दरवाजे बंद है बीजेपी एनडीए का, कहीं एक छेद तक नहीं है। गिरिराज सिंह को आपने सुना। नीतीश हमारे सहयोगी पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, राजधानी दिल्ली में जेडीयू की बैठकों का दौर जारी है। एक बैठक कल हुई, 2 आज होने वाली है। इसी बीच अगर बिहार के सियासी पारे की बात करें तो वो भी हाई है। वहां किस तरह की बातें सामने आ रही हैं, वहां क्या चल रहा है? देखिए, जेडीयू की बैठक में जो कुछ होना है उसको लेकर जो सस्पेंस है वो बरकरार है। ललन सिंह इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, या कोई समझौता हो गया है, ये सारी बातें यहाँ पर हो रही हैं। और जेडीयू के जो तमाम नेता हैं उन सबों को भी इंतज़ार है कि आखिर फैसला क्या होता है। लेकिन जो पहले यहाँ पटना में जिस तरह से जेडीयू के कई सूत्र ये जानकारी दे रहे थे, और खुद ललन सिंह ने कई बार अपने जो करीबी लोग हैं उनको ये बातें कही थी कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए वो अध्यक्ष का पद छोड़ना चाहते हैं। सीट शेयरिंग को लेकर या फिर इंडिया गठबंधन की तमाम बैठकों में जाने को लेकर उनके पास संभव नहीं होगा। तो इस वजह से ये लगभग तय माना जा रहा है कि ललन सिंह इस्तीफा देंगे। ये अलग बात है कि लगातार खुद जो ललन सिंह या उनके जो और पार्टी के नेता हैं वो इस बात को खारिज कर रहे हैं, लेकिन ये सस्पेंस अभी बरकरार है। दरअसल देखिए, नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच की बिल्कुल बात है, और नीतीश कुमार भी इस बात के लिए जाने जाते हैं कि उनके फैसले की जानकारी किसी को नहीं होती है। वो फैसले को बिल्कुल अपने पास सीमित रखते हैं। तो ऐसे में अंतिम रूप से कुछ कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन ये लगभग तय माना जा रहा है कि ललन सिंह इस्तीफा देंगे। ये अलग बात है कि इसमें बीच का कुछ रास्ता भी निकाला जा सकता है कि तत्काल नीतीश कुमार जो है वो ललन सिंह को बने रहने दें, और फिर जो तमाम फैसले हैं पार्टी के, मसलन सीट शेयरिंग को लेकर फैसलों की बात हो या फिर गठबंधन में जाने के फैसले की बात हो, ये जो फैसला है इसका अधिकार नीतीश कुमार को दे दिया जाए। तो ये संभव है कि इस तरह के बीच के किसी रास्ते को निकाला जाए। ललन सिंह के इस्तीफे की अटकलों के बीच खबरें और बातें यहां तक कही जा रही हैं कि नीतीश के साथ आरजेडी ने ये सब कुछ पहले से प्लान कर लिया था कि किस तरह उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाने। गिरिराज को हमने सुना, और तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। दल वो बदल सकते हैं, दूसरे गठबंधन में आ सकते हैं, बीजेपी में जाने की बात की गई तो कहा गिरीश ने कि किस तरह से दरवाजे सारे बंद हैं। तो इनके बारे में भी बताइए, क्या ऐसी भी कुछ बातें बिहार की राजनीति में हो रही हैं? देखिए, इन बातों की चर्चा जरूर हो रही थी, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है फिलहाल ऐसा कुछ भी अभी नहीं होने जा रहा है। कोई पार्टी में टूट की संभावना भी अभी नहीं है, और ना ही नीतीश कुमार जो है गठबंधन छोड़ने के भी पक्ष में है। इन बातों की चर्चा जरूर होती रही, चूंकि राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा और कई नेता इस तरह की बातें कहते रहे, लेकिन फिलहाल इसकी संभावना बहुत कम नज़र आती है। अभी लोकसभा चुनाव की तैयारी में अब पूरी तरह से पार्टी जुटना चाहती है, और इसलिए अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक बुलाई गई है उसमें जो मोटे तौर पर इस्तीफे की जो बात कही जा रही थी, ललन सिंह का इस्तीफा होगा, अभी मोटे तौर पर अभी उसी पर सबों का फोकस है। और अब ये देखना है कि इस बैठक में आखिर क्या कुछ होता है। और जो हमारे सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि ये फैसला पहले हो चुका है, तो ऐसे में इस फैसले के बदलने की संभावना बहुत कम नज़र आती है।
बिल्कुल नीतीश और पदाधिकारियों की बैठक से पहले हमने देखा था कि ललन सिंह और नीतीश कुमार की मुलाकात भी हुई और उस मुलाकात से ये संदेश दिया जा रहा था कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अब देखना होगा ये अटकलें कितनी सही साबित होती हैं।